हेलो दोस्तों, मैं आपका होस्ट और दोस्त अमित आपका स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल अमित अपडेट्स में। आज हम लोग कक्षा 10 पुस्तक का नाम है क्षितिज और पाठ का नाम है पद, जिसके लेखक है सूरदास। उसके विषय में अध्ययन करेंगे, तो आप उसको ध्यान से सुनेंगे और उसके जो प्रश्न उत्तर है उसको अपने कॉपी और नोटबुक में उतारेंगे। तो शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट। तो देखिए, पैराग्राफ में लिखा है हामरो हारिल की लकड़ी। इसको ध्यान से देखिए इस पैराग्राफ को। हामरो हारिल की लकड़ी मन क्रम वचन नंदन उर यह दिर करी पकड़ी। जागत सोवत स्वप्न दिविश निशी कान्हा काना जकरी। सुनत जोग लागत है ऐसी जयो करुई की ककरी। सू तो व्याधि हमको ले आए देखी सुनी ना करी। यू तो सुन तिन्ही ले सौंपो जिनके मन की चाकरी। तो ये पैराग्राफ दिया है और इसमें जो इसके शब्दार्थ हैं उसको भी ध्यान से देखिए। हारिल मन होता है एक पक्षी है जिसका नाम है हारिल। क्या है? पक्षी है जो अपने पंजे पे सदैव एक लकड़ी को पकड़े रहता है। हारिल की जो पक्षी होती है वो सदैव अपने पंजे पर एक लकड़ी को पकड़ी रहती है और उसे छोड़ता नहीं है। वो लकड़ी का हो जाएगा लकड़ी। क्रम क्या हो गया? देखिए क्रम का है इसके पहले, इसमें देखो उसका तो कर्म। कर्म माने क्या होगा? कर्म। नंदन, नंदन माने नंदन के अर्थात श्री कृष्ण। नंदन, नंदन क्या हो गया? श्री कृष्ण जी को कहते हैं। उर माने हृदय। उर माने क्या हो गया? इसको देखिएगा, उर माने हृदय। जकरी माने रटती रही। जकरी माने रटती रही। और व्याधि माने रोग। व्याधि माने क्या होता है? रोग। रोग। इसके अलावा आगे देखते हैं। तिन्ही मने उनको। तिन्ही मने उनको। मन की चक्री मने बच्चों के खेलने की चकाई के समान सदैव अस्थिर रहने वाला मन। मन की चक्री में बच्चों जो खेलते हैं उसके जो बच्चों का मन होता है वो हमेशा क्या होता है? अस्थिर रहता है, स्थिर नहीं रहता, बल्कि इधर उधर उसका खेलने का मन करता है, इसलिए उसको कहते हैं मन की चक्री। तो इसके जो भावार्थ हैं हम उसको समझेंगे और इसको भावार्थ को समझ के अब समझने की कोशिश करेंगे कुल मिला के। अब देखिए भावार्थ देखिए। जो पैराग्राफ है उसका भावार्थ का ये देखिए अर्थ है। कहते हैं गोपियाँ कहती है कि हे भ्रमर। गोपियाँ कहती है भ्रमर। उद्धव। भ्रमर किसको कहते हैं? उद्धव को। श्री कृष्ण हमारे लिए हारिल कोई पक्षी है। गोपियाँ कहती है, गोपियाँ किसको कहती है? उद्धव को, कि श्री कृष्ण हमारे लिए क्या है? श्री कृष्ण हमारे लिए क्या है? हारिल की पक्षी है। क्या है? हारिल की पक्षी है जो अपने पंजों पे हर समय लकड़ी दबाए रहता है, अर्थात उसका साथ नहीं छोड़ता। कि हम जिस प्रकार जो हारिल की पक्षी अपने पंजों पे हमेशा हमेशा एक लकड़ी को पकड़ के रखती है, उसको छोड़ती नहीं है, ठीक श्री कृष्ण का प्रेम भी हमारे लिए क्या है? हारिल के पक्षी के समान है। अर्थात उसी हम श्री कृष्ण को छोड़ नहीं सकते। श्री कृष्ण को हमने अपने हृदय में, श्री कृष्ण को क्या किया है हमने? अपने हृदय में, मन में, वचन में, कर्म में धारण किया हमने। श्री कृष्ण जी को गोपियाँ कह रही है कि श्री कृष्ण जी को तो हमने अपने मन में, वचन में और कर्म में धारण किया है। हमें तो सोते जागते स्वप्न में हर जगह क्या है? श्री कृष्ण ही दिखाई देते हैं। दिन रात कान्हा कान्हा की रट लगाए रहते हम लोग, अर्थात हम हर चेतन, मतलब जो चेतन अचेतन, हम जैसी भी अवस्था में रहे हम हमेशा किसका नाम जपते रहती है? श्री कृष्ण का नाम जपते रहती है। और हम खेदपूर्वक कहती है कि आपकी योग की बातें, जो आप हमें जो किसकी बात बता रहे हो, योग साधना की बात बता रहे हो, वो हमें किसके समान लग रही है? करवी ककड़ी के समान। जो करवी जो ककड़ी होती है, जो तीता होता है, करवी होती है, तो हमें तुम्हारी बातें, योग की बातें जो है वो किसके समान लग रहा है? करवी ककड़ी के समान लग रहा है। और उसे खाने की इच्छा नहीं रहती। जिस प्रकार करवी ककड़ी किसी को खाने की इच्छा नहीं होती, हमें भी आप तुम्हारी ये जो बातें हमें सुनने की इच्छा नहीं हो रही है। जिस प्रकार करवी ककड़ी खाने से पूरा मुंह करवा हो जाता है, ठीक उसी प्रकार आपकी बातें हमें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही है। हम विरक्त हो उठ रहे हैं। हम क्या हो रहे हैं? विरक्त हो उठ रहे हैं। तुम पूरी चर्चा सुनना तो हमारे लिए कहना ही
है, हमारे लिए क्या है, सब कुछ है, लेकिन हमारे लिए सबसे ज़्यादा क्या है, कान्हा ही है। सूरदास कहता है, गोपियाँ उद्धव को छकाती हुई कहते कि हे उद्धव, आप तो हमारे लिए एक ऐसी बीमारी योग की बात लाए हो, आप तो हमारे लिए एक ऐसी बीमारी योग की बात लाए हो जो हमने कभी देखी है, ना सुनी है, और ना ही बीमारी कभी हुई है। ये योग रूपी बीमारी तो आपने उन्हें ही ले जाकर सौंपी है, जिसके मन की चक्री के समान चलायन है। गोपिया कहने का तात्पर्य है कि योग साधना हमारे लिए उसके लिए आवश्यक होती है जिसके लिए चित्त चंचल होता है, जिसका मन क्या है, चंचल होता है। हमें तो श्री कृष्ण का स्मरण से ही क्या है, चित्त को स्थिर कर लिया है, इसलिए हमें योग साधना की आवश्यकता नहीं है। हम तो सिर्फ श्री कृष्ण की भक्ति में, उनके प्रेम में ही व्याकुल है, और उनकी ये बातें हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ है, ना कि तुम्हारी योग की बातें। तो ये इसका भावार्थ हो गया। अब देखिए इसका प्रश्न उत्तर। अब इसका प्रश्न उत्तर देखिए, प्रश्न नंबर 1। प्रश्न नंबर 1 को देखिए, लिखा है कवि तथा कविता का नाम। आपको पता होगा कवि का नाम क्या है, सूरदास, और कविता का नाम क्या हो गया, पद। दूसरा प्रश्न था भावार्थ का, जो मैंने आपको अभी भावार्थ के रूप में व्याख्या पूरा बताया है। तीसरा प्रश्न है इस पद का काव्य सौंदर्य। देखो इस पद का प्रश्न देखो, तीसरा नंबर, इस पद का काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। अब हमें इसका काव्य सौंदर्य को देखना है, इसके लिए हमें काव्य सौंदर्य, देखिए इस पद का काव्य सौंदर्य क्या होना चाहिए। इसमें देखो काव्य सौंदर्य में क्या है कि यह ज्ञान योग भक्ति की प्रधानता का वर्णन किया है। इसमें किसका वर्णन किया गया है, इसमें ज्ञान योग और भक्ति का वर्णन किया गया है, और इसमें गोपी अपने विषय परंतु साहसपूर्ण तर्क प्रस्तुत करती है, किसके सामने, उद्धव के सामने। इसके अलावा इसमें ब्रज भाषा का इस्तेमाल किया गया है, इसमें अनुप्रास अलंकार का इस्तेमाल किया गया है, और उपमा अलंकार का भी प्रयोग किया गया है। रस इसमें कौन सा रस है, वियोग रस। अगला प्रश्न है कि मन की चक्री से क्या आशय है। प्रश्न नंबर 4 है घ, जिसे मन की चक्री होने से क्या आशय है। तो उसका उत्तर हो गया मन की चक्री से क्या असर है कि मन की चक्री होने का आशय चंचल होने से। मन की चक्री का मतलब क्या होता है, चंचल होने से। हमारा मन क्या हो रहा है, चंचल हो रहा है। अगला प्रश्न है कि हारिल की पक्षी की लकड़ी किसे कहा गया है। हारिल की पक्षी की लकड़ी किसे कहा गया है। इसका उत्तर हो गया कि हारिल की पक्षी की लकड़ी श्री कृष्ण को कहा गया है। किसके कहा गया, हारिल की पक्षी की लकड़ी श्री कृष्ण को कहा गया है। अगला प्रश्न है कि गोपियां किसे संबोधित कर रही है। गोपियां किसे संबोधित कर रही है, तो गोपियां किसको संबोधित कर रही है। देखिए गोपियां उद्धव को संबोधित करती हुई श्री कृष्ण के प्रति अपने भक्ति का स्वरूप समझाती है। किसको संबोधित कर रही है, गोपियां उद्धव को संबोधित करती है और उसको श्री कृष्ण के प्रति अपने भक्ति का स्वरूप समझाती है। अगला प्रश्न है अचेतन अवस्था में गोपियां क्या करती है। चेतन अचेतन अवस्था में गोपियां क्या करती हैं, तो चेतन अचेतन अवस्था में गोपियां श्री कृष्ण का नाम जपती है। किसका नाम जपती है, श्री कृष्ण का नाम जपती है चेतन अचेतन अवस्था में। अगला प्रश्न हो गया जवाब नंबर, अगला प्रश्न हो गया जवाब नंबर करवी ककरी किसके लिए कहा गया है। करवी ककरी किसके लिए कहा गया है, तो उसका उत्तर हो गया उद्धव के द्वारा की गई योग की बातें। उद्धव के द्वारा की गई योग की बातें कैसी लगती है, करवी ककरी लगती है, इसलिए उद्धव द्वारा की गई योग की बातें उनको करवी ककरी की
के समान लगता है। अगला प्रश्न है झ नंबर। हरील की लकड़ी से क्या अभिप्राय है? जो हरील की लकड़ी क्या से क्या अभिप्राय है? गोपियां हरील की लकड़ी क्यों कहती है? गोपियां हरी को हरील की लकड़ी क्यों कहती है? अब इसको उत्तर देख लीजिए। इसका उत्तर हो गया, हरील की लकड़ी से अभिप्राय किसी वस्तु की स्मृति में स्थायी रूप से बच जाने से व्यक्ति चाहे सोता हो अथवा जागता हो किंतु वह स्मृति में बनी रहती है। गोपियां हरि को इसलिए हरील की लकड़ी कहती है क्योंकि उनकी स्मृति में स्थायी रूप से बच गए हैं। सोते जागते किसी भी अवस्था में श्री कृष्ण उनकी अवस्था में उसकी स्मृति में श्री कृष्ण और उनका साथ नहीं छूटता है। मतलब कहीं भी जाए, किसी भी अवस्था में रहे, उनको सिर्फ और सिर्फ श्री कृष्ण की बातें याद आती है। अगला प्रश्न है, गोपियों को योग की बातें कैसे लगती है और क्यों? तो प्रश्न उत्तर हो गया, गोपियों को योग की बातें कड़वी की ककड़ी के समान लगती है। जिस प्रकार व्यक्ति कड़वी ककड़ी को खा नहीं पाता, उसके मुंह में उसका स्वाद खराब हो जाता है, ठीक उसी प्रकार आपकी योग की बातें हमें क्या है, हमारे मन को व्याकुल उठाते हैं। आपकी क्योंकि हम श्री कृष्ण के प्रेम में बंधे हैं, इसके अलावा हमें कोई भी बातें अच्छी नहीं लगती है। और लास्ट वाला प्रश्न है, गोपियों का योग का उपदेश किन्हें देने को कहती है? गोपियां योग का उपदेश किन्हें देने को कहती है? तो अगला लास्ट वाला प्रश्न का उत्तर हो गया, गोपियां योग का उपदेश उन्हें देने के लिए कहते हैं जिसके मन चक्री के समान चंचल है, जिसका मन चक्री के समान चंचल है। तो ये जो बातें हैं इसके भावार्थ के अनुसार इसमें अर्थ पूरा जो मतलब उसकी जो व्याख्या के अनुसार इसमें पूरा प्रश्न उत्तर दिया गया था और इसको समझा भी दिया गया है। आप लोग उसको ध्यान से पढ़ेंगे और इसको अपने समझने की कोशिश करेंगे और इसको कॉपी में नोट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो धन्यवाद।